नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 40 नए प्रश्न लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से यह शुल्ब सूत्र संबंधित है। प्रश्न 2, अस्तोमास सदमया कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से यह अस्तोमास सदमया लिया गया है। प्रश्न 3, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में आर्य सबसे बाहर से आके पंजाब में बसे थे। प्रश्न 4, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रश्न 6, प्राचीन भारत में निक के नाम से जाने जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों को निक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 8, उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर उपनिषद आप आधारित है। प्रश्न 9, महाभारत का दूसरा नाम क्या था? जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम था। प्रश्न 10, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न 11, बौद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। प्रश्न 12, बुद्धचरित की रचना किसने की? तो बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। प्रश्न 13, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? तो वसुमित्र को महाविभाष शास्त्र के रचयिता कहा जाता है। प्रश्न 14, कौन सी बौद्ध रचना गीत के समय समान पवित्र मानी जाती है? तो अधिधम्म पिटक। प्रश्न 15, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ थे। प्रश्न 16, जिसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो मेगास्थनीज ने। प्रश्न 17, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। प्रश्न 18, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 19, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी मुस्लिम पर्व मनाया जाता है। प्रश्न 20, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जेद अवेस्ता ग्रंथ है प्रमुख पारसियों का। प्रश्न 21, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी छोड़ी। प्रश्न 22, टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 23, गुलाम वंश को कौन और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इलबारी, ममलुक तथा दाश वंश। प्रश्न 24, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। प्रश्न 25, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। प्रश्न 26, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो कैमाजी रूमी की मदद से। प्रश्न 27, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो अली मर्दन खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न 28, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से कहा जाता था? तो लाख बख्श। प्रश्न 29, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। प्रश्न 30, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 2234 फुट। प्रश्न 31, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह दोनों बनवाया था। प्रश्न 32, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में ऐबक का मकबरा स्थित है। प्रश्न 33, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। प्रश्न 34, इल्तुतमिश को भी किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने बनाया था। प्रश्न 35, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो बदायूं का सूबेदार वह इलबारी तुर्क था मतलब। प्रश्न 36, तुर्क एक चहलगानी क्या है? तो उत्तर 40 तुर्क सरदारों का एक दल जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। प्रश्न 37, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिम पर आक्रमण किया था। प्रश्न 38, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर उसने नियुक्त किया था। प्रश्न 39, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इल्तुतमिश 1234 से 1235 ईस्वी में यह काम किया था। प्रश्न 40, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इक्ता व्यवस्था उसने लागू की थी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।